नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग बड़े आहत हो गए, बोलने लग गए कि रूपम जी, आपने अपने वीडियो में बोला कि बच्चे माँ से नहीं पिता से सीखते हैं, जबकि ये तो बिल्कुल गलत बात है। बच्चे तो दोनों से सीखते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बच्चे दोनों से सीखते हैं, पर मुद्दा ये है कि बच्चे दोनों से सीखते क्या है। बाप ने बच्चों को सिखाया महिलाओं के बलात्कार करने वाली महिला विरोधी गाली बकना, जबकि माँ ने बच्चों को सिखाया गाली नहीं बकना। बाप ने ही बेटों को सिखाया था बदतमीजी करना, तानाशाही करना, घरेलू हिंसा करना, अपराध करना, अपराधी बनना। बाप से ही बेटे ने सीखा था अपनी बीवी पर हाथ उठाना, और शायद उस बाप ने अपने बाप से सीखा था अपनी बीवी पर हाथ उठाना। लेकिन माँ ने बच्चों को सिखाया बदतमीजी, घरेलू हिंसा, अपराध नहीं करना, और बीवी पर ही नहीं किसी और पर भी हाथ नहीं उठाना, अपराध नहीं करना, अपराधी नहीं बनना। बाप ने बच्चों को सिखाया कि माँ को, पत्नी को या घर के अन्य महिलाओं को घरेलू अनपेड गुलामी में कैद कैसे करना, उन्हें गुलाम या नौकर की तरह ट्रीट कैसे करना। माँ ने बच्चों को सिखाया कि महिलाओं को घरेलू अनपेड गुलाम नहीं बनाना, कैद तो बिल्कुल नहीं करना, और नौकर या गुलाम की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करना। महिलाओं से तो तमीज से पेश आना। बाप ने बेटे को सिखाया जबरदस्ती करना, बिना मर्जी के किसी को भी गलत तरीके से छू लेना। बाप ने सिखाया कि मैरिटल रेप एक संस्कार होता है, भला पति पत्नी में कैसा अपराध होता है। माँ ने बेटों को रोते हुए भी यही सिखाया कि बच्चों, ये बिल्कुल मत करना। मैरिटल रेप कोई संस्कार या ड्यूटी नहीं, बल्कि बलात्कार ही होता है। जबरदस्ती करने वाला हर एक व्यक्ति अपराधी ही होता है। बाप ने बेटों को सिखाया घमंड करना, एहसान जताना, एक काम को करके 10 बार गिनाना, गुंडागर्दी करना, अपराध करना, शो ऑफ करना, लड़कियां छेड़ना, महिलाओं और बच्चियों का, और इनफैक्ट कई मामलों में तो अपनी ही बेटी का बलात्कार करना या करने की कोशिश करना। माँ ने बेटों को सिखाया घमंड नहीं करना, मदद करना, एहसान नहीं जताना। घरेलू काम आपका भी तो है, तो बराबर से हाथ बटाना, लेकिन एक काम को करके बार बार नहीं गिनाना। विनम्र रहना, शो ऑफ नहीं करना, गुंडागर्दी नहीं करना, लड़कियों को कभी नहीं छेड़ना, महिलाओं, बच्चियों या लड़कियों को कभी भी गलत नजर से नहीं देखना, और उनके बलात्कार करने के बारे में तो सोचना भी मत। बाप ने बेटों को सिखाया कि सारी लड़कियां या औरतें ऐसी ही होती है, एटीट्यूड, एरोगेंट या सेल्फिश, इसलिए इनसे कभी भी दोस्ती नहीं करना। समझदार थी वो माँ जिन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि लड़कियां भी इंसान होती है। क्यों वो जल्दी से लड़कों पर भरोसा नहीं कर पाती, क्यों वो लड़कों से बात करना कम पसंद करती है, दरअसल इसमें गलती किसकी है, और इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है। सलाम है उन माओं को जिन्होंने अपने बेटों को सिखाया लड़कियों से भी खूब दोस्ती करना, और फिर उस दोस्ती को बड़े शिद्दत से निभाना, लड़कियों से तमीज से पेश आना, और उनके ना का भी मान रखना। इसके अलावा बाप ने बेटों को सिखाया खाना नहीं बनाना, खुद से सर्व नहीं करना, और घर के घरेलू काम नहीं करना। माँ चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिखाया बेटों को खाना बनाना, खुद से सर्व करना, और घर के घरेलू काम भी करना। बाप ने सिखाया कि कैसे घर का काम महिलाओं पर लाद देना और फिर अपना कैरियर बनाना, और उन्हीं चालाकियों के साथ कैसे महिलाओं का कैरियर तबाह कर देना। मगर माँ ने बच्चों को सिखाया कि घर का काम सबका है, तो मिलकर हाथ बटाना। माँ ने गाना सुनाया, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेली थक जाएगी, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ताकि किसी का भी कैरियर ना रुके और सभी आगे बढ़े। बच्चों, यही है इंसानियत। बाप बच्चों को हर दिन जताता रहता है कि देखो तुम्हारा बाप कितना मेहनत करके पैसे कमाता है, और झूठ बोलकर उनके दिमाग में ये बात डालता रहता है कि तुम्हारी माँ पूरे दिन निठल्ली बैठी रहती है और कुछ काम नहीं करती। तभी माँ ने बच्चों को सिखाया कि बच्चों, सोचो खुद से कि क्यों अमूमन आपकी माँ उतना पैसा नहीं कमा पाई, क्यों उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपको जवाब साफ मिलेगा कि उनको शुरू से ही घरों में मुफ्त सेवा, मुफ्त श्रम या अवैतनिक कामों में झोंक दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, गुलामी में जकड़ लिया गया, और यहीं से इनका कैरियर तबाह करना शुरू कर दिया गया। माँ ने बच्चों को सिखाया, इसीलिए पूछा कि क्यों नहीं पुरुषों ने शुरू से ही घर के कामों में बराबर हाथ बटाया, जिससे महिलाएं भी बराबर से अपना कैरियर बना पाती, अपने जॉब, बिजनेस या वर्क को उतना टाइम दे पाती। दरअसल बच्चों, आपके पापा लोग अपना सारा फोकस अपने काम, बिजनेस या जॉब पर इसलिए कर पाए
क्योंकि तमाम माँओं ने, पत्नियों ने, बहनों ने, बेटियों ने और तमाम महिलाओं ने अपने तमाम सपनों की कुर्बानी दे दी, घरेलू अवैतनिक काम किए हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके बच्चों की परवरिश और देखभाल की है। बच्चों, अगर आप ये गहराई से देखो तो महिलाओं ने ये सब काम अपनी मर्जी से नहीं की है, बल्कि उनसे करवाया गया है, या तो उनकी चॉइस को गलत सोशल कंडीशनिंग से प्रभावित करके, या फिर जबरदस्ती करके, उनके बाप, ससुराल या परिवार के कहने पर, रिश्तेदार और समाज के दबाव में। बाप बच्चों को सिखाता है या जताता है कि मैं पैसे कमा कर लाता हूँ तो सब इस घर में खा पाते हैं, लेकिन माँ बच्चों को सिखाती है कि बेटा, कच्चा राशन नहीं खाया जाता, उस राशन को पकाना पड़ता है। राशन महीने में 1 या 2 बार आता है, लेकिन कुकिंग रोज होती है, वो भी दिन में 2 से 3 बार। इनफैक्ट जैसे ही माँ ने बच्चों को बाहर से खरीद कर लाने वाले 300 रुपए के खाने में कुल 80 रुपए के राशन, सब्जी व गैस आदि के दिखने वाले खर्चे को, और वहीं 220 रुपए के खाना पकाने की नहीं दिखने वाली मेहनत व रकम के बीच के अंतर को समझाया तो यह तथ्य सुनकर बाप भी तिलमिला उठा। बाप ने बच्चे को सिखाया कि ये मकान मेरा है, ये मकान मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया है, लेकिन माँ ने बच्चों को सिखाया कि इस मकान को हर रोज रहने लायक घर मैंने बनाया है, और ये मकान अगर तुम्हारे पिता का है तो फिर मैं इसमें मुफ्त की नौकरी क्यों कर रही हूँ, मेरी सैलरी कहाँ है फिर। लगे हाथ माँ ने बच्चों से ये भी पूछ डाला कि इतना सब जुल्म करने के बावजूद बापों की संपत्ति में हिस्सा बेटे या भाई ही क्यों डकार जाते हैं, बेटियों और बहनों का हिस्सा कहाँ है। फिर उन्हीं बेटियों और बहनों को तथाकथित अपने ही घर से विदा करके पराए घर क्यों भेज देते हैं बाप लोग, जहाँ उस घर में भी सामान्यतः उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलता। क्यों? कुछ बापों ने बच्चों को गुमराह करते हुए कहा कि बेटा, हमने तो ये मकान भी तेरी माँ के नाम पे खरीद रखा है, अगर अब भी तुम्हारी माँ आजादी आजादी कर रही है तो ये तुम्हारी माँ ही नाटक कर रही है। वहीं कुछ समझदार माँओं ने सवाल खड़े करते हुए बच्चों से पूछा कि बेटा, आपके पापा ने घर मम्मी के नाम पे समानता, इक्वलिटी में बिलीव करते थे, मम्मी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके नाम पर लिया, या वो रजिस्ट्री में 2% बचाने के लिए या कोई सब्सिडी पाने के लिए किया? क्योंकि चलती तो आज भी घर में पापा की ही है, मेरी तो उतनी ही चलती है जितना पापा चलने देते हैं। और फिर ये कैसा प्यार है जिसमें आपके पापा उन्हें मम्मी के कैरियर को बढ़ने ही नहीं दिया, बनने ही नहीं दिया। बाप तथ्यात्मक आईना देखकर फिर तिलमिला गया। बाप ने बच्चों को सिखाया कि इस घर में सोने के लिए बेड मैंने बनवाया, माँ ने बच्चों को सिखाया कि हर दिन उस बेड को सोने लायक बिस्तर मैंने बनाया। बाप ने बच्चों को सिखाया कि मैंने तुम्हारी माँ को कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन दी, फ्रिज दी, कपड़े रखने के लिए अलमारी दी, तुम्हें हवा खाने के लिए पंखा, कूलर या एसी दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया? माँ ने धागे खोलने शुरू किए और बताना शुरू किया कि ये अलमारी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह तो इन्होंने मेरे यहाँ से दहेज के रूप में भीख में मांगा था, लूटा था, और कैश भी बड़ी बेशर्मी से लूटा था। बच्चों, आप लोग कभी दहेज मत लेना और ना ही देना, क्योंकि दहेज नैतिक और कानूनी दोनों रूप से अपराध है और आपको अपराधी नहीं बनना। आगे माँ ने फिर याद दिलाया कि ये कूलर, ये वॉशिंग मशीन, ये कुर्सी, ये मोबाइल, ये गाड़ी, ये तो मैं लेकर आई थी, मेरे जॉब की सैलरी से इसकी EMI कटती थी, फिर ये पापा कैसे लाए। फिर एक और तथ्य माँ को याद आया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े क्या सिर्फ मेरे धोए जाते हैं, अलमारी में कपड़े क्या सिर्फ मेरे रखे जाते हैं, गाड़ी से क्या सिर्फ मेरा काम होता है, क्या AC, कूलर और पंखे की हवा पापा नहीं खाते, क्या फ्रिज में सामान सिर्फ मेरा रहता है, ठंडा पानी क्या सिर्फ मैं पीती हूँ, और समय समय पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, स्लैब, इन सब की सफाई कौन करवाता है या करता है। बाप ने बच्चों को सिखाया गुलामी कैसे करना है और आज़ादी कैसे छीनना है, पर माँ ने बच्चों को सिखाया गुलाम नहीं बनाना, आज़ादी नहीं छीनना, इनफैक्ट आज़ाद रहना और दूसरे को भी आज़ाद रहने देना। बाप ने बेटों को सिखाया कि उनकी माँ ने उनको बिगाड़ा है, जबकि माँ ने समझाया कि बच्चों को, विशेषकर बेटों को बिगाड़ने वाले सिर्फ उन बेटों के बाप ही नहीं है, बल्कि समाज के हर बाप, मामा, काका, दादा, फूफा, ताऊ, मौसा, चाचा, ये सभी जिम्मेदार हैं। तमाम मर्द ही हैं जो उन्हें तमाम किस्म के अन्याय, अपराध और जुल्म सिखाते हैं। गाली गलौज, मारपीट, तानाशाही, गुंडागर्दी, जबरदस्ती, रेप, मैरिटल रेप और जबरदस्ती करना सिखाते हैं। बाप ने बच्चों को सिखाया माँ को, पत्नी को, बहन को, औरत को रन प्लस ड प्लस ई बोलना, लेकिन माँ ने बच्चों को सिखाया माँ को, पत्नी को, बहन को या किसी भी औरत को रन प्लस ड प्लस ई नहीं बोलना और ना ही किसी को बोलने देना। बाप ने बच्चों को सिखाया टॉयलेट गंदा करना, पेशाब सीट पर करके ही छोड़ देना और फिर पानी भी नहीं डालना। माँ ने बच्चों को सिखाया कि ऐसा बिल्कुल ना करना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम और टॉयलेट वगैरह साफ करना।
अपने बच्चों को सिखाया कि नहाने के बाद बाथरूम में अपने कच्चे बनियान को भी गीला छोड़ देना। पर माँ ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, अब आप बड़े हो गए हो, कम से कम अपने कच्चे बनियान तो धो लो। जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो इंसाफ पसंद माँओं ने उन्हें समझाया कि बच्चों, आप लोग ये कांड कभी नहीं करना और जितना हो सके ना किसी को करने देना। मतलब उसका अलग अलग तरीकों से जितना संभव हो उतना विरोध करना, करते रहना और करते ही चले जाना। बाप ने बच्चों को माँ की मेहनत, अनपेड श्रम, संघर्ष, मजबूरी, गुलामी, कंडीशनिंग, ईमानदारी, मनोदशा और निस्वार्थ भाव के बारे में कभी नहीं बताया। हमेशा बच्चों के सामने माँ को जलील ही किया, उनकी नेगेटिव छवि ही रखी। लेकिन इतने कांडी बापों के, इतने कांडों के बावजूद माँ ने बच्चों को यही बताया कि तुम्हारे पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, जिंदगी में कुछ अच्छा बन के दिखाना। देखो, एक टाइम पर आपके पापा के पास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी नौकरी या बिजनेस था, और आज देखो कि अपनी मेहनत से इन्होंने क्या क्या कर लिया, कहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ भी माओ अर्थात महिलाओं की गलत सोशल कंडीशनिंग ने अपने संघर्षों, यातना और शोषण के नींव पर खड़े बापों के करियर का सारा श्रेय बापों को ही दे दिया। और बापों अर्थात मर्दों की बेशर्मी देखो कि इन्होंने बड़ी ही शातिरता और निर्लजता से इसे सुन भी लिया और स्वीकार भी कर लिया। अंत में अपना कॉलर भी ऊपर कर लिया और अगले ही पल माँ से कहा, चल चल बीबी, अब सो जा, रात के 12:30 बज गए हैं, सुबह जल्दी उठकर 4 बजे मेरे लिए खाना बना देना। और सुन, ये टॉयलेट बहुत गंदा हो रहा है, इसको भी साफ कर देना, सुबह कपड़े प्रेस कर देना, मेरा बैग पैक कर देना। और सुन, वो जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट था उसे धो दी थी ना, भी रख देना बैग में। और रुमाल, पर्स, मोजे, ये सब भी निकाल के यहाँ रख देना और जूते भी पॉलिश कर देना। मुझे सुबह सुबह अपने बिजनेस टूर से बाहर जाना है और मैं लेट ना हो जाऊं, प्लीज यार इसका ध्यान रखना। अगर मैं लेट हो गया और काम पे लेट पहुंचा तो ये घर कैसे चलेगा, सबका पेट कौन भरेगा, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, राशन, किराया, बिजली बिल, ये सब कैसे चलेगा। मैं ना हूं तो बच्चों क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। इसलिए बच्चों, बाप के संघर्ष को कभी मत भूलना। बाप के इतना कहते ही बच्चे पिछले सारे सीख को भूल गए और फिर एक बार बाप के गले मिलकर हंसते खिलखिलाते बाप के साथ सो गए। माँ ने फिर एक बार सुबह के 3 बजे का घड़ी में अलार्म भरा और वो भी सो गई। मैं मित्र भानु जी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मुझे लिख के दिया और मैंने इस पर वीडियो बनाया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप ये कर सकती हैं, तो इस पर वीडियो बनाया। और मैं कहना चाहूँगी कि आप जैसे गहन विचारक की भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मुझे तैयार करके दिया और जिस तरह से आपने औरतों के दर्द को, काम को, तकलीफ को समझा है, काश समाज का 50% पुरुष भी उस तरह से इस चीज को समझ पाता तो आज हमारे समाज की ये हालत नहीं होती। महिलाओं के भी काम के एक अलग इज्जत होती, उनका भी एक अलग रेस्पेक्ट होता। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, हाथ। एक अकेली थक जाएगी, एक अकेली थक जाएगी, मिलकर बोझ हो, मिलकर बोझ उठाना, अकेली थक जाएगी है।
एक अकेली थक जाएगी, एक अकेली थक जाएगी, थक जाएगी।